हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हमने पैरामीशियम की मार्फोलॉजी पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है और साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसका साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं तो आप कहोगे, एक होता है इसका क्या, एक्टोप्लाज्म। एक क्या होता है, एक्टोप्लाज्म, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड होता है। तो इन्हीं दोनों पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि पैरामीशियम के अंदर ये क्या क्या और कैसे मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्मॉल ए इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्टोप्लाज्म के बारे में। एक्टोप्लाज्म, देखो जो एक्टोप्लाज्म होता है इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक्टोप्लाज्म में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें भी दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा क्या यहाँ पे, एक मिलेगा इंफ्रासिलियरी सिस्टम मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंफ्रासिलियरी सिस्टम मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, तो आप कहोगे दूसरा यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट मिलता है। क्या मिलेगा, ट्राइकोसिस्ट। तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपको एक्टोप्लाज्म में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंफ्रासेलुलरी सिस्टम की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, इंफ्रासेलुलरी सिस्टम। इंफ्रासेलुलरी सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो, आप इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आप देखिए इंफ्रासेलुलरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। देखो, जैसे मान लो कि हम जो है पैरामीशियम का क्या बनाते हैं, पेलिकल। यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऐसे पेलिकल की कवरिंग। पेलिकल एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है और आप देखोगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। इस तरह से। और फिर देखोगे यहाँ पे, देखो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ये पेलिकल की कवरिंग हम बना रहे हैं। अब पेलिकल की कवरिंग में आप देखोगे यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसे ऐसे आगे भी मिलता जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये पेलिकल का क्या होता है, तो आप कहोगे ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन। अब आप देखोगे इसमें कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे अल्बियोलाई जैसी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्बियोलाई जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे अल्बियोलाई जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फिर देखेंगे यहाँ पे कि इसके जस्ट नीचे, पेलिकल के जस्ट नीचे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, जिसको बेसल बॉडीज कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा क्या, देखो बेसल बॉडीज। इसको बेसल बॉडीज कहते हैं, बेसल बॉडीज। अब आप देखोगे कि जो बेसल बॉडीज है
उससे उससे क्या निकलेगा, तो आप कहोगे बेसल बॉडी से क्या निकलता है, तो आप कहोगे सीलिया निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पे, बेसल बॉडी से क्या निकलेगा, तो आप कहोगे क्या निकलेगा, सीलिया निकलेगा। मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये सीलिया हो जाएगा, तो सीलिया निकलेगा। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे बेसल बॉडीज से सीलिया निकला, पेलिकल के बाहर गया। अब बेसल बॉडीज के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे कुछ बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में इसका शेप कुछ ऐसे होगा, ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे ये भी ऐसे बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। फिर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ऐसे ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिलेगा। अब देखो इस बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। जो ऑफेंस और डिफेंस का ऑर्गन है ये ट्राइकोसिस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइकोसिस्ट। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे जो बेसल बॉडीज होगा, बेसल बॉडीज से क्या निकलेंगे यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे, देखो यहाँ पे इस बेसल बॉडीज से क्या निकलेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे ऐसे क्या निकलता है, फिब्रिल्स निकलता है। ऐसे एक फिब्रिल्स निकलेगा, ऐसे फिर देखोगे यहाँ पे क्या है, ऐसे दूसरा फिब्रिल्स निकलेगा, ऐसे 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 क्या निकलेंगे यहाँ पे, फिब्रिल्स निकलेंगे। देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या निकलेंगे, फिब्रिल्स, ऐसे ये फिब्रिल्स ऐसे निकलेंगे इस तरह से। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये जो फिब्रिल्स निकलते हैं, इस फिब्रिल्स को, ये फिब्रिल्स कहाँ से निकलते हैं, तो आप कहोगे बेसल बॉडीज से निकलता है। और इस फिब्रिल्स को किस नाम से जानते हैं, तो इसको सब फिब्रिल्स या इसको केएम फिब्रिल्स कहता है। इसको क्या कहेंगे, केएम फिब्रिल्स। अब आप देखोगे कि ये जो फिब्रिल्स का पूरा बंडल बनता है, ये लगभग 5 फिब्रिल्स का बंडल ऐसे बनेगा। ये पूरा एक बंडल बन जाएगा और इस पूरे बंडल को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको काइनेटोडेस्मेटा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, काइनेटोडेस्मेटा। काइनेटोडेस्मेटा जो किसका बना होगा, केएम फिब्रिल्स का। ऐसे आगे भी ऐसे मिलता जाएगा। और ये जो फिब्रिल्स है उसकी लंबाई कुछ इस तरह से होती है कि 5 फिब्रिल्स का बंडल बन जाता है। तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि ये काइनेटोडेस्मेटा और ये बेसल बॉडीज, इससे बाहर की तरफ पेलिकल के बाहर क्या निकालेंगे, सीलिया निकालेंगे। तो इंफ्रासेलरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इंफ्रासेलरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे इसमें बेसल बॉडीज पाया जाता है, बेसल बॉडीज, बेसल बॉडीज मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है इसमें, तो दूसरा इसमें मिलता है क्या, काइनेटोडेस्मेटा। क्या मिलता है, काइनेटोडेस्मेटा। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स मिल करके, 2 स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाते हैं, पैरामीशियम का इंफ्रासेलरी सिस्टम बनाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंफ्रासेलरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसमें बेसल बॉडीज होंगे जो बाहर की तरफ सीलिया निकालेंगे और अंदर की तरफ केएम फिब्रिल्स निकालेंगे, और जो फिब्रिल्स एक बंडल के रूप में अरेंज होगा और जिसको काइनेटोडेस्मेटा कहता है। तो काइनेटोडेस्मेटा और बेसल बॉडीज ये दोनों ही पैरामीशियम का क्या बनाते हैं, इंफ्रासेलरी सिस्टम बनाता है और ये एक्टोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, ट्राइकोसिस्ट की। चलिए ट्राइकोसिस्ट को पढ़ता है। ये इंफ्रासेलरी सिस्टम हो गया, आप इसको 1 कर दो, ये एक्टोप्लाज्म में पाया जाएगा। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, देखो ये आपको यहाँ से 1 कर देना, इसको ऐसे इंफ्रासेलरी सिस्टम। चलिए ये पूरा डायग्राम हमने जो है पैरामीशियम का इंफ्रासेलरी सिस्टम बनाया। अगला क्या पढ़ते हैं, देखो
दूसरा दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसमें, तो दूसरा पढ़ना है क्या, ट्राइकोसिस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, ट्राइकोसिस्ट। देखो ट्राइकोसिस्ट जो होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे बॉटल शेप्ड ऑर्गेनल्स होता है, और यहाँ पे आप देखोगे ऐसे एक स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा, और फिर ऐसे जो है ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होगा इस तरह से, ये ट्राइकोसिस्ट होगा। अब देखो आप इस ट्राइकोसिस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो ये जो है इसकी क्या होती है, बॉडी होती है, इसकी बॉडी होती है। ये इसका क्या होता है, तो आप कहोगे ये इसका स्पाइक होता है, ये इसका क्या होता है, स्पाइक। और इसके ऊपर एक कैप पाया जाता है कुछ इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, तो ये कैप हो जाएगा, ये कैप हो जाएगा। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, ट्राइकोसिस्ट का। अब आप देखो ट्राइकोसिस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकोसिस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो इसमें एक प्रोटीन पाया जाएगा। और कौन सा प्रोटीन इसमें भरा होगा, तो आप क्या कहोगे, इसमें इसमें ट्राइकिनिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ट्राइकिनिन, ट्राइकिनिन प्रोटीन पाया जाएगा, ट्राइकिनिन प्रोटीन। तो यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखोगे कि इसका काम क्या होता है। हाँ, ये जो है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर होता है इसका, ये ओनली वंस यूज होता है, केवल एक बार यूज होंगे, ओनली वंस यूज होंगे ये। और ये यूज होकर क्या करेंगे, ये पूरा डिस्चार्ज कर देंगे किसको, ट्राइकिनिन प्रोटीन को। और आपको बता दें ट्राइकोसिस्ट कौन सा ऑर्गन है, तो ये ऑफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस का ऑर्गन है। ट्राइकोसिस्ट जो है वो किसका ऑर्गन है, तो ऑफेंस एंड डिफेंस का ऑर्गन है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ट्राइकोसिस्ट और इंफ्रासिलरी सिस्टम ये दोनों ही एक्टोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे अगला, देखो अगला हमें पढ़ना है क्या, एंडोप्लाज्म। एक पॉइंट और अगर हम देखें कि ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस एंड डिफेंस है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो है एनालॉगस है, मतलब यही काम सिलेंट्रेटम में नाइडोब्लास्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखो ये एनालॉगस ऑर्गन है, या एनालॉगी टू नाइडोब्लास्ट, क्या हो जाएगा, एनालॉगी टू नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना आपको, एनालॉगी टू नाइडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा या सिलेंट्रेट्स में, क्योंकि वो भी ऑफेंस और डिफेंस का ही ऑर्गन होता है। चलिए अगला क्या पढ़ते हैं, देखो आप लोग ट्राइकोसिस्ट के बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें, देखो ए क्या था, एक्टोप्लाज्म था। अब हमें बी पढ़ना है। देखो बी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो बी में आपको पढ़ना है क्या, एंडोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म में क्या पढ़ना आपको, देखो एंडोप्लाज्म में क्या पाए जाएंगे, तो आप कहोगे इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो इट इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब आप देखो इसमें कि कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होंगे। तो इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस की। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स को आप लोग देखे होंगे, उसमें आपको न्यूक्लियस मिला होगा। और इसका न्यूक्लियस होता कैसे है, तो आप क्या कहोगे, इसका न्यूक्लियस जो है वो इसको हेटेरोकैरियन कहता है, हेटेरोकैरियन, हेटेरोकैरियन कहता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक कहता है।
पैरामीशियम में कैसा न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो हेट्रोकैरियन या डाइमॉर्फिक मिलेगा। चलो इसके बाद फिर क्या देखते हैं यहाँ पे, जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो न्यूक्लियस पाया जाएगा। आपको क्या समझना है इसमें, देखो इसमें आपको दो न्यूक्लियस देखना है। क्या क्या है इसमें, एक है मेगा न्यूक्लियस, इसमें मेगा न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा, दूसरा जो न्यूक्लियस है वो माइक्रो न्यूक्लियस है। क्या पाया जाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। तो मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस ये दोनों मिलेंगे आपको। देखो अब मेगा न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप जो है वो किडनी शेप्ड होता है। कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है। किडनी शेप्ड किस शेप का हो जाएगा, किडनी शेप का हो जाएगा। और ये सिंगल ही होता है, सिंगल हो जाएगा। और ये जो है वेजिटेटिव और इसको क्या कहते हैं, सोमैटिक न्यूक्लियस कहता है, क्योंकि ये बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करेगा। वेजिटेटिव या सोमैटिक न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। और आपको बता दें कि ये जो है पॉलीपोलॉइड होता है। ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये क्या होता है, पॉलीपोलॉइड। ये पॉलीपोलॉइड होता है। वहीं पर हम बात करें किसका, माइक्रो न्यूक्लियस का। देखो माइक्रो न्यूक्लियस ये कैसा होता है, तो ये ओवल होता है। माइक्रो न्यूक्लियस कैसा होगा, ओवल होगा। और ये जो है डिप्लॉयड होगा। ये क्या होगा, इसको आपको याद रखना है। ये क्या होगा, तो ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होगा। और मेगा न्यूक्लियस क्या था, पॉलीपोलॉइड। और माइक्रो न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉयड है। और उसके बाद आप देखोगे ये जो है इसको रेगुलेट करेगा, तो रेगुलेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको रेगुलेट कर रहा है ये सेक्सुअल। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का होगा जिसको कंजुगेशन कहता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। और माइक्रो न्यूक्लियस अलग अलग जातियों में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में। चलिए अब हम न्यूक्लियस के बाद क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों प्रकार के न्यूक्लियस हो जाएंगे। उसके बाद हमें अगला क्या पढ़ना है, देखो अगला हमें पढ़ना है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक मिनट, हाँ पहला ये न्यूक्लियस हो गया। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, तो दूसरा पढ़ना है क्या, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। देखो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, तो आप कहोगे कि 2 होता है, यानी 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा इसमें। और ये जो है स्टार शेप्ड होता है, स्टार शेप्ड होगा, स्टार शेप्ड। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल 2 होगा और स्टार शेप्ड होगा। और आप देखोगे इसमें कि दोनों कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एंटीरियर एंड पर पाया जाएगा और एक पोस्टीरियर एंड पर। यानी यहाँ पर हम बात करें तो एक क्या पाया जाएगा, एक मिलेगा एंटीरियर सीबी मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, पोस्टीरियर सीबी। एक क्या पाया जाएगा, पोस्टीरियर सीबी मिलेगा, एंटीरियर सीबी और पोस्टीरियर सीबी। अब आप देखोगे इसमें कि जो पोस्टीरियर सीबी होता है ये मोर एक्टिव होता है। ये क्या होगा, मोर एक्टिव। और आप जानते हैं कि ये जो है ओरल ग्रुप के जस्ट पीछे पाया जाता है, ओरल ग्रुप के जस्ट पीछे पाया जाएगा। तो ये एंटीरियर सीबी हो जाएगा। अब आप देखोगे इसमें कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे
एक यहाँ पे क्या है, वैक्यूल है ऐसे, और उस वैक्यूल से यहाँ पर तमाम जो है रेडियल कैनाल लगे होंगे जिसकी संख्या 5 to 12 होती है। तो देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे ये जो है स्ट्रक्चर्स में ऐसे, मतलब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ये जो है कंटेक्टाइल वैक्यूल है, और फिर आप देखोगे कि ये जो है रेडियल कैनाल है। ये क्या है, रेडियल कैनाल। यहाँ पर हमने एक ही बनाया लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है, 5 to 12 होती है। मतलब चारों तरफ जब बनेगा तभी तो स्टार शेप्ड दिखेगा ये। अब देखो इस रेडियल कैनाल में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ वाटर कलेक्ट होगा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आएगा। तो यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, एम्पुला। तो रेडियल कैनाल में क्या पाया जाएगा, एम्पुला पाया जाएगा। अब आप ये देखो कि इस तरह से ऐसे ऐसे रेडियल कैनाल की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 5 to 12 होगी। और ये चीज याद रखेंगे आप लोग, पोस्टीरियर कंटेक्टाइल वैक्यूल मोर एक्टिव होगा एंटीरियर सीबी की अपेक्षा, और इसमें भी सिस्टोल और डायस्टोल कंडीशन पाया जाएगा जिससे एक्सेस वाटर को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है इसका, तो आप क्या कहोगे, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प करेगा किसमें, तो हेल्प इन दो चीज़ों में, या आप क्या दोनों कह सकते हो उसमें, एक्सक्रीशन में, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं जिससे सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं करता। उसके बाद आप देखो कंटेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये तो पैरामीशियम में पाया जाएगा क्योंकि पैरामीशियम फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें कंटेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगा। साथ ही साथ जो पैरासाइट होते हैं उनमें भी कंटेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो अब हम तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो तीसरा हमें क्या पढ़ना है, अदर ऑर्गेनल्स। अदर ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अदर ऑर्गेनल्स भी जो है आर आल्सो प्रेजेंट। अदर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, अदर ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट। उसके बाद फिर देखो इसमें चौथा क्या स्ट्रक्चर्स मिलेगा इसमें, तो चौथा इसमें मिलता है क्या, फूड वैक्यूल मिलता है। क्या मिलेगा इसमें, इसमें पाए जाते हैं क्या, फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल की बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक मूवमेंट पाया जाएगा जिसको क्या कहते हैं, इसमें साइक्लोसिस होता है, साइक्लोसिस। फूड वैक्यूल यहाँ पे किस तरह के मूवमेंट में पाए जाएंगे, तो आप कहोगे ये साइक्लोसिस मूवमेंट में पाए जाएंगे। तो ये फूड वैक्यूल हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बात करें यहाँ पे, देखिए पांचवा की बात करें तो एंडोप्लाज्म में ही एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, कप्पा पार्टिकल। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कप्पा पार्टिकल किसमें पाया जाता है, तो आप कहोगे पैरामीशियम में पाया जाता है। देखो कप्पा पार्टिकल की हम बात करें तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम लिखें यहाँ पे, देखो दे आर स्पेशलाइज्ड पार्टिकल, they are specialized particle found in endoplasm, found in endoplasm।
एंडोप्लाज्म में पाया जाने वाला ये स्पेशलाइज्ड पार्टिकल होता है। और आपको बता दें कप्पा पार्टिकल किस में हेल्प करता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो आप क्या कहोगे इसमें? हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पैरामीशियम का। कप्पा पार्टिकल किस में हेल्प करेगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। उसके बाद हम क्या देखते हैं, देखो कप्पा पार्टिकल कई प्रकार के होते हैं। हाँ, एक पॉइंट और इसमें, कप्पा पार्टिकल में पाया क्या जाता है, तो आप क्या कहोगे कि ये रिच होता है। रिच इन किसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। रिच इन डीएनए एंड आरएनए, रिच इन डीएनए एंड आरएनए, तो ये क्या हो जाता है? कप्पा पार्टिकल हो जाता है। चलिए, उसके बाद और भी अगर हम बात करें तो कप्पा पार्टिकल को डिस्कवर किसने किया था, तो आप कहोगे डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय इसके द्वारा, तो आप कहोगे यहाँ पे सोनबर्न, टी.एच. सोनबर्न बोलते हैं इनको, टी.एच. सोनबर्न। टी.एच. सोनबर्न ने पैरामीशियम के अंदर किसको डिस्कवर किया, तो कप्पा पार्टिकल को डिस्कवर किया। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, कप्पा पार्टिकल यहाँ पे कुछ टाइप्स के होते हैं तो उनको भी हमें समझना है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ कप्पा पार्टिकल, टाइप्स ऑफ कप्पा पार्टिकल, टाइप्स ऑफ कप्पा पार्टिकल। देखो कप्पा पार्टिकल का जब हम टाइप पढ़ते हैं तो इसमें हमें कुछ टाइप्स के कप्पा पार्टिकल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला यहाँ पे आप क्या कहेंगे इसको, तो इसको कहते हैं क्या, पी आई पार्टिकल, पी आई पार्टिकल कहेंगे। और ये जो पी आई पार्टिकल है, ये म्यूटेंट फॉर्म होता है किसका, कप्पा पार्टिकल का। म्यूटेंट फॉर्म ऑफ कप्पा, कप्पा पार्टिकल, कप्पा पार्टिकल का म्यूटेंट फॉर्म होगा, वो क्या हो जाएगा, पी आई या P1 पार्टिकल। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे स्मॉल बी, दूसरे प्रकार का क्या हो जाएगा, तो इसको क्या क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, म्यू पार्टिकल, म्यू पार्टिकल, म्यू पार्टिकल। देखो म्यू पार्टिकल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये सिक्रीट करता है क्या, सिक्रीट किलर सबस्टेंस। क्या सिक्रीट करेगा, ये किलर सबस्टेंस सिक्रीट करेगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे सी, इसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, लैम्डा पार्टिकल। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा पार्टिकल। देखो लैम्डा पार्टिकल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, तो ये भी किलर पैरामीशियम होता है जिसमें ये पार्टिकल पाया जाता है। किलर पैरामीशियम होगा जिसमें ये पार्टिकल पाए जाएंगे। किलर पैरामीशियम होगा जिसमें ये पार्टिकल आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये कप्पा पार्टिकल के टाइप हो जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है क्या, देखो पैरामीशियम के बारे में ही। देखो मोस्ट फेवरेट फूड, मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ पैरामीशियम,
पैरामीशियम का जो मैं मोस्ट फेवरेट फूड है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक सीलिएट सी है जिसको क्या कहते हैं, टेट्रा हाइमिना कहते हैं। टेट्रा हाइमिना, टेट्रा हाइमिना है, ये मोस्ट फेवरेट फूड है किसका, पैरामीशियम का। और आप क्या कहोगे, टेट्रा हाइमिना क्या है, तो ये अदर सीलिएट्स है, मतलब जैसे सीलिएट पैरामीशियम है वैसे टेट्रा हाइमिना भी है, तो ये अदर सीलिएट्स है, अदर सीलिएट्स है। और ये यूज किया जाता है यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाएगा, बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च। एक मिनट देखो, बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज होता है। तो ये अदर सीलिएट्स है और मोस्ट फेवरेट फूड है किसका, पैरामीशियम का। उसके बाद पैरामीशियम में हम लोकोमोशन की भी बात करते हैं। देखो इसकी बात करेंगे, लोकोमोशन, लोकोमोशन इन पैरामीशियम, लोकोमोशन इन पैरामीशियम की बात करेंगे तो देखो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, दो प्रकार का लोकोमोशन पाया जाएगा पैरामीशियम में। एक मिलेगा क्या, देखो रोटेशन मिलेगा, रोटेशन, और रोटेशन के साथ साथ इसमें गायरेशन, गायरेशन हो जाएगा, गायरेशन। मतलब आप देखोगे यहाँ पे कि ऐसे मान लो एक रास्ता है, ऐसे एक रास्ता है, तो आप क्या देखोगे इसमें कि पैरामीशियम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पैरामीशियम यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसका ओरल ग्रुप इस साइड में है। अब ये गया तो ये चला जाएगा कहाँ पर, ऐसे थोड़ा इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो इसका जो है ये ओरल ग्रुप किस तरफ चला आएगा, इधर चला आएगा। फिर ये मुड़ेगा, फिर इधर चला आएगा, इधर जब आएगा तो इसका ओरल ग्रुप फिर से किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस तरह से ऐसे। फिर ये इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इसका ओरल ग्रुप फिर किधर चला गया, उस साइड में। मतलब पूरी बॉडी को भी रोटेट करा रहा है और साथ ही साथ इसमें एक स्पाइरल सर्किल बन रहा है, यानी ये गायरेट कर रहा है। रोटेशन और गायरेशन ये दोनों प्रोसेस इसमें देखने को मिलेंगे, जिससे इनका जो पाथ बनेगा, वो पाथ या चलने का जो रास्ता बनेगा वो वेवी लाइन पर चलता है। वेवी लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, वेवी लाइन पर मतलब एक सीधा रास्ता ना हो करके घुमावदार रास्ते होते हैं पैरामीशियम के, तो इस तरह से इसमें लोकोमोशन होता है। चलिए, हमने जो है दो वीडियो में पैरामीशियम में, एक में मार्फोलॉजी पढ़ लिया था और दूसरे में क्या पढ़ लिया है हमने, जो एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगले वीडियो में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।